ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के चतुर्थ अध्याय का 16वां मंत्र। तमग्ने वर्तपा असि देव आ मर्ते स्वातं यज्ञेश्य वीड्य रास्वे यत्सोमा भूरो भर देवो न सविता वसुर्दाता वस्वदात। तो कहा है, हे दीप्तिमान अग्निदेव, आप संपूर्ण प्राणियों के व्रतों के पालन करता है। आपकी यज्ञों में अभ्यर्थना की जाती है। हे सोम, आप हमें इतना जीविका चलने भर धन तो प्रदान करें ही, पुनः और भी अधिक धन से हमें पूर्ण करें, जिससे लोकोपयोगी कार्य किए जा सकें। ऐश्वर्य के देने वाले सविता देवता ने पहले भी प्रचुर धन प्रदान किया है। तो देखो कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया बात इस मंत्र में बताई गई है और प्रार्थना की गई है। यहाँ पर उस परम पिता परमात्मा को अग्नि और सोम से उद्बोधित किया गया है। प्रार्थना की गई है, हे दीप्तिमान अग्निदेव, आप संपूर्ण प्राणियों के, समस्त प्राणियों के व्रतों के पालन करता है। उनके व्रतों को जो है पालन करने वाले हैं। प्रभु, आप आपकी यज्ञों में अभ्यर्थना यानी आपकी प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञों में जितने भी यज्ञ कार्य हैं उनमें अग्निदेव की प्रतिष्ठा की जाती है, अग्नि और सोम। और कहा, हे सोम, आप हमें कितना कि जीविका चलाने के लिए, जिससे हमारा यह शरीर जीवन यापन हो सके, इतना धन तो दीजिए ही, लेकिन इससे और अधिक धन दीजिए, और भी धन दीजिए, जिससे हम लोक कल्याणकारी, लोकोपयोगी कार्यों को करने में समर्थ हो सकें, लोकोपकारी कार्य किए जा सकें। ऐसा हमें धन प्रदान कीजिए। ऐश्वर्य के देने वाले सविता देव, उस परम पिता परमात्मा ने हमें जो है पहले भी प्रचुर धन देकर जो है प्रदान किया, हमें प्रचुर धन देकर दिया। तो यहाँ पर दो चीज़ों का नाम आया है, अग्नि और सोम, यानी अर्थात गर्मी और शीतलता, दोनों के मेल से ही ऐश्वर्य प्रदान किया जा सकता है। और यज्ञ आहुति में 4 आघाराज्य भागाहुति दी जाती हैं। पहली उत्तर दिशा में ओम अग्नये स्वाहा, दूसरी दक्षिण दिशा में ओम सोमाय स्वाहा, और 2 आहुतियाँ मध्य भाग में दी जाती हैं, प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा। बहुत बड़ा विज्ञान इन आहुतियों के अंदर भरा पड़ा है। और यहाँ पर भी यही प्रार्थना की गई है कि अग्नि और सोम की प्रार्थना, यानी अग्नि अर्थात अग्नि और सोम जब मिल जाते हैं तब प्रजा उत्पन्न होती है, और जब प्रजा उत्पन्न हो जाती है तब ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। इंद्राय स्वाहा अंत में।
तो तब ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इंद्र ऐश्वर्य का नाम है, ऐश्वर्य को कहते हैं। तो हमें यज्ञ पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यज्ञ के आधार पर ही। और यहाँ पर भी यही प्रार्थना की गई है कि हे दीप्तिमान अग्निदेव, हम आपको प्रज्वलित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं यज्ञ के कार्यों में, यानी अपने जीवन को उन्नतमय बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। अग्नि का काम पवित्र करना भी है। स्वर्ण पे यदि कालिक लग जाती है तो अग्नि में तपाकर उसको फिर निखार दिया जाता है, सुंदर बना दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए अग्नि का संपादन करें। और दूसरी बात, सोम, शीतलता हमारे जीवन में हो। अग्नि को पा करके हम किसी तामसिक वृत्ति के न बन जाएं, बल्कि सोमपान बने, सोमपान करने वाले बने, शीतलता हमारे अंदर हो। और जब शीतलता और अग्नि दोनों समा जाते हैं तभी मनुष्य जो है सुख को प्राप्त कर सकता है, प्रजा को प्राप्त कर सकता है। तो अग्नि और सोम का बड़ा महत्व इस मंत्र में दिया गया है कि हम अग्नि और सोम के उपासक बने, इनको ठीक ठीक प्रकार से उपयोग में लें और अपने जीवन को अग्नि और सोम से भर दें। हमारे पास अग्नि भी हो, ज्ञान भी हो, और उसके प्रचार और प्रसार के लिए हमारे अंदर शीतलता भी उत्पन्न हो, जिससे हम जो है समाज को भी कुछ प्रदान कर सकें। और कहा सविता देव परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा सविता देव ने हमें पहले ही प्रचुर धन प्रदान किया है, यानी अर्थात हमें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वेशभूषा में हमें जो है यहाँ भेजा है। बिरला कोई व्यक्ति, लाखों में कोई बिरला व्यक्ति होगा जिसके शरीर में समस्त अंग विद्यमान नहीं होंगे, एक दो अंगों की हानि हो सकती है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की इतनी दया, इतनी कृपा है कि हम पर को जो है समस्त शरीर अंगों सहित सुख और पूर्वक भेजा है। तो हमें इनका ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए, सही मात्रा में सही प्रयोग करते हुए हम इस शरीर को स्वस्थ बनाने का और प्रयत्न करें। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो ये शरीर भेजा गया है, इसको हम स्वस्थ और निरोग रखें, इस पर किसी प्रकार की गंदगी न पड़ने दें, इसको स्वच्छ पवित्र निर्मल जल की तरह रखें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन को सोम और अग्नि से तपाते हुए, सोम की शीतलता को प्राप्त करते हुए धन ऐश्वर्य के स्वामी बने, जिससे हम स्वयं का उपभोग करते हुए समस्त प्राणी माता ऐश्वर्य संसार के लोगों को लोकोपयोगी कार्य यानी लोक कल्याणकारी कार्यों में अपने जीवन को लगा सकें, धन को लगा सकें। तो आइए हम इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को सुख और सामर्थ्यवान बनाएं, और जो भी हमारे पास अपनी जीविका को चलाने के बाद जो धन बचता है, उसको हम लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाने का प्रयत्न करें, तभी इस जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।